डीप मॉर्निंग, कल कैसे रिएक्ट किया मार्केट ने? गिर गया, फिर अभी डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स ऊपर है, क्या हुआ? कभी कभी जो हम बात भी करते हैं नेहा की कभी अच्छी खबर पर अच्छा रिएक्शन आता है, कभी अच्छी खबर पर खराब रिएक्शन आता है। कल कोई खबर नहीं आई बट बाजार ने सोचा कि चलिए आइए, दोष नहीं है, ये मार्केट का रिएक्शन ये मार्केट का रिएक्शन है और बाजार ने सोचा कि आइए थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन देखते हैं। तो एक दिन फेड की कमेंट्री में बाजार ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया, अब कल फेड की कमेंट्री पर बाजार ने नेगेटिव रिएक्शन आपको दिया है। तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो थोड़ा एशिया के बाजार फिर भी थोड़ा ठीक दिख रहे हैं, बट ऑफकोर्स कल अमेरिकी बाजारों में हमने गिरावट देखी है। 200 अंक डाउ और नैस्डैक दोनों ही गिरे हैं, बट ऑफकोर्स डाउ की गिरावट उतनी नहीं थी जितनी आपने नैस्डैक की गिरावट होती है। देखिए डाउ बहुत ही सीमित दायरे में था, 250-300 पॉइंट की दायरे रेंज में डाउ 200 अंक फिसला है, बट नैस्डैक में आपने 1.6% की गिरावट आती देखिए, वो जो भारी गिरावट मानी जाएगी। और सारे दिग्गज आईटी स्टॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट को एक छोड़ दें तो इसके अलावा सारे दिग्गज आईटी स्टॉक्स आपको कमजोर में आते हुए दिखे हैं। बॉन्ड यील्ड भी 3.6% के ऊपर ही कायम है, तो बाजार अभी भी रेट हाइक आगे मानकर चल रहा है और वो कुछ कमेंट्री भी है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। बट अल्फाबेट, गूगल बेसिकली कल 7.5% टूटा है ये शेयर, और बड़ा शेयर है। अगर अल्फाबेट जैसा शेयर अगर 7.5% टूटता है तो उसका ऑफकोर्स बाजार पर इंपैक्ट आएगा और बाजार के सेंटिमेंट पर भी इंपैक्ट आएगा। हालांकि कल जो ये शेयर टूटा है ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की प्रॉब्लम्स की वजह से टूटा है। चैट जीपीटी, हम सब इसके बारे में जानते हैं, नया सर्च बॉट आया है, काफी सारे लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, माना जा रहा है कि ये सर्च का फ्यूचर है। ऑब्वियसली गूगल को एक थ्रेट बनता है चैट जीपीटी के आने की वजह से, तो उसके मुकाबले में गूगल ने खुद अपना एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है बार्ड। अब कल बार्ड का ऑफिशियल लॉन्च था, वैसे तो सॉफ्ट लॉन्च हो ही चुका था और लॉन्च से पहले ही इसमें परेशानी आने लग गई, तो उसकी वजह से आपने देखा कि इतनी बड़ी गिरावट आई, क्योंकि ऑलरेडी एक तो इतना बड़ा कंपटीशन आपके लिए तैयार है चैट जीपीटी के सामने। अब उसका मुकाबला करने के लिए आप अपना खुद का चैटबॉट लाते हैं और लॉन्च से पहले ही वो प्रॉब्लम्स दिखाने लगता है, तो इससे जो बाजार का सेंटिमेंट बिगड़ा है वो इंपैक्ट हम देख रहे हैं। इसलिए 7.5% एक ही ट्रेडिंग सेशन में अल्फाबेट का शेयर टूटते हुए दिखा, तो वो एक इंपैक्ट बाजार पर था। दूसरा इंपैक्ट बाजार पर आया है फेड की कमेंट्री से। अब गवर्नर साहब की कमेंट्री से, जो फेड चेयरमैन साहब की कमेंट्री से तो हम उतना डरे नहीं, जेरोम पावेल साहब की तो कमेंट्री बाजार ने पॉजिटिव ली, बट दो फेड के सदस्यों ने कल बात करी। एक तो फेड गवर्नर हैं क्रिस्टोफर वॉलर, इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है ये लंबी चलने वाली है और ज्यादा समय तक इंटरेस्ट रेट्स को ऊंचे स्तरों पर रखना जरूरी पड़ सकता है। यानी कि अगर आप मान रहे हैं कि रेट हाइक साइकिल खत्म भी हो गया तो भी रेट कट आने में लंबा समय लगेगा, ये उन्होंने इंडिकेशन दिया, तो ये बाजार ने नेगेटिवली इस पर रिएक्ट किया। फिर एक और जाने माने फेड के सदस्य हैं जॉन विलियम्स साहब, उन्होंने कहा कि ये मान लेना कि रेट हाइक्स खत्म हो गई हैं गलत है और आगे 1 या 2 और रेट हाइक्स की संभावना अभी भी बनी हुई है। तो इन दोनों कमेंट्री को कंबाइन करके अगर आप देखें तो डेफिनेटली बाजार का मूड माहौल वहां से आपको थोड़ा बिगड़ते हुए दिखा। तो कल फेड की कमेंट्री और ऑफ कोर्स अल्फाबेट में जो गिरावट आई, कुछ नतीजों का भी रिएक्शन था, इसलिए आपने देखा कि अमेरिकी बाजारों में कमजोरी बनी हुई थी। यूरोप में भी हमने मिला जुला कारोबार देखा है। कमोडिटीज जैसा आप कह रही हैं बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार कर रही हैं, 103 के आसपास डॉलर इंडेक्स से कुछ वहां से बड़ा मूव नहीं आ रहा है। कच्चा तेल भी 84-85 पर ट्रेड कर रहा है फिलहाल, अगर आप देखें तो 85 तक आ गया है, वही 78-79 वाला ब्रेंट अब 85 बढ़कर आ गया है। हालांकि WTI पर हमने जरूर कमजोरी देखी है। ब्रेंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि टर्की का सप्लाई इंपैक्ट हुआ है, बट WTI पर जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, अमेरिका में जो ट्रेड होता है, वहां पर आपने गिरावट देखी है, क्योंकि अमेरिका का जो भंडार है वो 34 महीने की ऊंचाई पर है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3 साल की ऊंचाई पर आ रहा है। तो वापस जो कोविड के लेवल्स पर इतनी बड़ी इन्वेंट्री हो गई थी, वापस आप ये आते हुए देख रहे हैं। 24 लाख बैरल की आपने बढ़त होती हुई देखी है पिछले हफ्ते, तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कच्चे तेल में थोड़ा डाइवर्जेंट मूव्स है, बट एसेंशियली सप्लाई की उतनी बड़ी चिंता नहीं है, इवन अगर टर्की का सप्लाई थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन चला जाता है। बाकी कमोडिटीज थोड़े सीमित दायरे में ही थोड़ा मिला जुला कारोबार होता दिखा है, तो कुछ ऐसे बड़ी बात नहीं हुई है। ये फेड की कमेंट्री और अल्फाबेट यहां पर आपको रखनी है नजर। चलिए, शुक्रिया दीप, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।